33 दिन हो चुके हैं और अब सिचुएशन एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है, जहां सिर्फ अटैक्स ही नहीं बल्कि इंटरनल कंट्रोल, ग्लोबल डिप्लोमेसी और ऑयल क्राइसिस सब एक साथ एक्सप्लोड हो रही है। आज का अपडेट सच में बहुत शॉकिंग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे डे 33 ईरान वर्सेस इसराइल वार के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जहां कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंटेंस हो गया है और अब इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर क्लियरली दिख रहा है। डे 33 पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ईरान के अंदर एक मेजर इंटरनल चेंज देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स IRGC ने गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ले लिया है, जिससे ये सिग्नल मिल रहा है कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये एक डेंजरस साइन है, क्योंकि जब इंटरनल सिस्टम अनस्टेबल होता है तो वॉर और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसके साथ ही इसराइल ने ईरान पर हेवी एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तेहरान पर मल्टीपल वेव्स ऑफ अटैक्स किए गए हैं और लेबनान में भी एक टॉप हिजबुल्लाह कमांडर को एलिमिनेट किया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि वॉर अब सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि मल्टीपल रीजन्स में स्प्रेड हो चुका है। ईरान भी पीछे नहीं है। डे 33 पर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू रखे हैं और गल्फ रीजन में भी टेंशन बढ़ गया है। ऑयल रूट्स और शिपिंग लेन्स पर थ्रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, यूएस का रोल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को जल्दी रिड्यूस कर सकता है और वार से एग्जिट भी कर सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट अभी भी हाई है, जिससे कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। डे 33 पर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी। पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट जैसे कंट्रीज अब मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वॉर को कंट्रोल किया जा सके। ये एक पॉजिटिव साइन है कि पीस टॉक्स की पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिट करती है, लेकिन सिचुएशन का डार्क साइड भी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के अंदर इंटरनल क्रैकडाउन बढ़ गया है, जहां ऑपोजिशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि वॉर का प्रेशर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि कंट्री के अंदर भी फील हो रहा है। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो डे 33 पर वॉर एक फुल ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो रहा है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बढ़ रहा है, जहां सिविलियंस डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिचुएशन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ऑयल प्राइसेस और फ्यूल कॉस्ट पर प्रेशर बढ़ने का रिस्क है और इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट धीरे धीरे दिख सकता है। अगर डे 33 को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिचुएशन ये है, वॉर और एक्सपैंड हो रहा है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, यूएस का रोल अनसर्टेन है और पीस टॉक्स की छोटी सी होप अभी भी एग्जिट करती है। आखिर में बस इतना ही, ये वॉर अब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, जहां हर दिन सिचुएशन चेंज हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये वॉर अब एंड के क्लोज है या और डेंजरस हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डेली रियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।